Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Homeo Medico Academy. Once again I'm back with taking another important topic of pharmacy, that is standardization of drug, which is asked directly in first year examination in 10 marks, and many MCQs are also formed from this topic. So we will discuss together the 10 mark answer with important MCQs from this topic. So let's get started. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग जब 10 मार्क में आएगा तो आपको 2 पॉइंट्स के अंदर इसे पूरा कवर करके आना है. द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन एंड द सेकेंड पॉइंट इज मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. एंड मेथड्स टोटल 5 है. आपको वो 5 मेथड्स को 2 to 3 लाइन्स में डिस्क्राइब करके आना होगा. डेफिनेशन देखते हैं. इट इज एन एक्ट. एक्ट मतलब एक एक्शन है. स्टैंडर्डाइजेशन एक एक्शन है. काय का? ऑफ आइडेंटिफाई एंड कंफर्म ड्रग बाय कंपेयरिंग विथ ऑफिशियल स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर्ड बाय ऑफिशियल फार्माकोपिया. क्या बोला? किसी भी ड्रग को जब बनाया जाता है तो उस ड्रग को कंपेयर करना कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं, कि ये प्योर है कि नहीं. किससे कंपेयर करना? विथ एक ऐसे ड्रग के सैंपल से जो ऑफिशियल फार्माकोपिया से प्रिस्क्राइब की गई हो. मतलब एक दूसरी ड्रग के साथ कंपेयर करना जो ड्रग ऑफिशियल फार्माकोपिया में जैसी स्टेप्स लिखी है वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हो. ऐसी ड्रग के साथ हमारी बनाई हुई ड्रग को कंपेयर करना, आइडेंटिफाई करना, चेक करना, टेस्ट करना इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग. देखिए हमने इसके नीचे इसको इजी फॉर्म में बनाने के लिए एक फ्लो चार्ट भी बनाया है जिसमें हमने लिखा है आइडेंटिटी एंड कंफर्म ऑफ अ ड्रग. दैट इज नॉट आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिफाई. ओके, सो आइडेंटिफाई एंड कंफर्म ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना, चेक करना और कंफर्म करना बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड सैंपल. किसके साथ कंपेयर करके? स्टैंडर्ड सैंपल के साथ कंपेयर करके. वो सैंपल कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए? होम्योपैथी ऑफिशियल फार्माकोपिया से. ठीक है, इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग. आपको सिर्फ 3 लाइन्स में अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करना है. उसके लिए 3 मेन पॉइंट्स रिमेंबर रखना है. एंड द पॉइंट्स आर आइडेंटिफाई करना और कंफर्म करना किसी ड्रग को. सेकेंड, किससे कंफर्म करना? स्टैंडर्ड ड्रग सब्सटेंस से, सैंपल से ड्रग के जो कि ऑफिशियल फार्माकोपिया से अप्रूव हो. बस इसी को हम थर्ड पॉइंट में याद रखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं. नाउ मेथड्स देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की. तो स्टैंडर्डाइजेशन टोटल 5 मेथड से होके गुजरता है. सबसे पहली मेथड होती है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन या फिर मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन. क्या होता है? 1 मार्क का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है. ऑर्गन, नाम से समझ आ गया होगा. ऑर्गन से उसे चेक करना. कौन से ऑर्गन से? सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन के जो सेंसरी ऑर्गन्स है, मतलब आईज से देखना, नोज से स्मेल करना, टंग से टेस्ट करना, टच से, स्किन से टच करके चेक करना. ओके, तो ये जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ये सब यूज होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में. तो क्या आप लिख के आएंगे इसके अंदर? इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सेंसेस. ओके, कैसे? एग्जाम्पल, आईज से सी करना, नोज से स्मेल, टंग से टेस्ट, स्किन से टच, ये सब करके क्या किया जाता है? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है. 1 मार्क का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है. ठीक है, एक लाइन सबसे लास्ट में लिखी है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में जो ऑल्सो एक 1 मार्क का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्रैक्चर क्या होता है. तो फार्मेसी के पेपर में अगर आपको पूछा फ्रैक्चर क्या होता है तो फ्रैक्चर वो नहीं बताएंगे आपकी जो टूट जाती है बोन्स. नहीं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आता है फ्रैक्चर. मतलब कि जब हम ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं हमारे हाथों से टच करके, तो ड्रग मान लीजिए जब कोई प्लांट से बन रहा हो तो जब आप उस प्लांट के पार्ट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे अपने हाथों से तो वो पार्ट अगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उस ब्रेकनेस को, उस टूटे हुए प्लांट को हम फ्रैक्चर बोलते हैं फार्मेसी के अंदर, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर. तो आप ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन अच्छे से समझ गए होंगे. सेकंड पॉइंट पे आते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन. उससे पहले याद रखिए ऑर्गेनोलेप्टिक को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक. मतलब दूर से हमने सिर्फ सेंसेस से उसे अभी टेस्ट किया है. अब माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि कब आया था?
1847 से चल रहा है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। अब इसमें होता क्या है, नाम से समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई किया जाता है, माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया जाता है अपने ड्रग सब्सटेंस जो बनाया है उसको। तो इसमें आपको सिर्फ 3 लाइंस लिख के आना है। एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग अंडर माइक्रोस्कोप is called microscopic evaluation. Second point, to test adulterant. क्यों हम माइक्रोस्कोप के अंडर में टेस्ट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई एडल्ट्रेंट तो नहीं है, कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है हमारे ड्रग में जो हमने बनाई है, उसके लिए उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में टेस्ट किया जाता है। थर्ड, टू टेस्ट हिस्टोलॉजिकल एंड सेल्यूलर स्टडी ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग को माइक्रोस्कोप के अंदर में जब रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उस ड्रग के अंदर एक एक सेल्स जो है, एक एक हिस्टोलॉजी जो है वो हमें अच्छे से दिखेगी। उस चीज को अच्छे से देखना और कंफर्म करना कि कोई इंप्योरिटी तो नहीं है। इस चीज के लिए यूज होता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड इज केमिकल इवैल्यूएशन। ये भी नाम से समझ में आ गया। क्या किया जाता है, जो हम ड्रग बना रहे हैं उसमें केमिकल टेस्ट लगाया जाता है। केमिकल टेस्ट में क्या होता है, अप्लाई केमिकल ऑन ड्रग, वही ड्रग पे केमिकल डालेंगे और टू आइडेंटिफाई प्योरिटी ऑफ ड्रग, उस ड्रग में कितनी प्योरिटी है और नहीं है, ये चीज टेस्ट करने के लिए हम केमिकल डालेंगे ड्रग पे, वो है केमिकल इवैल्यूएशन। सेकेंड लाइन आप लिखेंगे इसमें, यूज फॉर आइसोलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटी सब्सटेंस। क्या होता है आइसोलेशन, किस प्रोसेस में होता है, तो केमिकल प्रोसेस में होता है। क्या होता है आइसोलेशन में, जब हम केमिकल को हमारे बनाए हुए ड्रग पे डालते हैं तो ड्रग की इम्प्योरिटी अलग निकल जाती है और प्योरिटी अलग निकल जाती है। तो अलग अलग निकलना, सेपरेट होना इज नोन एज आइसोलेशन। देन अब आते हैं एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यूज फॉर ड्रग सब्सटेंस आइडेंटिफिकेशन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग, नॉन सेल्यूलर पोस्ट डिटर्मिनेंट एनिमल ड्रग, एक्टिव प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट्स प्लांट ड्रग। ओवरऑल अगर एनिमल ड्रग सब्सटेंस है तो उसमें जो भी सेल्यूलर पार्ट है उसको अच्छे से देखने के लिए केमिकल डालेंगे, और अगर प्लांट पार्ट से ड्रग बनाए हैं तो प्लांट का एक्टिव प्रिंसिपल को देखने के लिए हम उस पर केमिकल डाल के टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप तो केमिकल इवैल्यूएशन में बस इतना याद रखिएगा कि ड्रग जो हम बनाते हैं उस पर केमिकल डाल के टेस्ट करना कि ये ड्रग प्योर है कि नहीं है, इज कॉल्ड केमिकल इवैल्यूएशन। फोर्थ पॉइंट, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्या होता है, एम्प्लॉय और अप्लाई ड्रग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज एनिमल प्लांट। जो भी हम ड्रग बना रहे हैं उसको हम किसी एनिमल को देंगे, प्लांट को भी नहीं, हम डायरेक्ट एक एनिमल को देंगे और टेस्ट करेंगे कि एनिमल के बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वो सारे चेंजेस जो होंगे उसे एक वर्ड दिया गया है फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब एक एनिमल को हमने अपना ड्रग खिलाया और देखा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस ड्रग को खाने से, तो वो होता है फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो वो जब हम देखते हैं तो उस टाइप के एग्जामिनेशन को कहते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ओके, तो फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी कौन सी प्रोसेस के अंदर देखने मिलती है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के अंदर। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फार्मेकोलॉजी मतलब किसी भी एनिमल को अपना ड्रग खिलाना और फिर उसके बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देखना, ये होता है फार्मेकोलॉजी। अब आते हैं हमारी लास्ट मेथड पे, दैट इज फिजिकल इवैल्यूएशन, जिसके अंदर 2 टेस्ट लगाए जाते हैं जिन पे एमसीक्यू बन सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है फ्लोरेसेंस टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट है क्रोमैटोग्राफिक स्टडी। तो फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है, फिल्टर्ड यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट का यूज किया जाता है। कैसे, अल्ट्रावायलेट रेज को अप्लाई किया जाता है, ड्रग सब्सटेंस पे डाला जाता है, सो इट आइडेंटिफाई द फैक्ट एंड द एडल्ट्रेंट ऑफ ड्रग। मतलब यूवी लाइट को ड्रग सब्सटेंस पे जब अप्लाई करेंगे तो जो भी इम्प्योरिटी है ड्रग की वो अलग से दिखने लग जाएगी, तो पता चल जाएगा कि ड्रग में इम्प्योरिटी है, अभी भी ये स्टैंडर्डाइज पूरा नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, जो काय में लगाया जाता है, कौन सी मेथड में, फिजिकल इवैल्यूएशन में। सेकेंड टेस्ट इज क्रोमैटोग्राफिक स्टडी। क्या होता है इसमें, टू सेपरेट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ ड्रग एंड टू एनालाइज इट। क्रोमैटोग्राफिक स्टडी में क्यों यूज होता है क्रोमैटोग्राफी स्टडी, कि किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने हैं, इस बात को देखने के लिए, इस चीज को सेपरेट करने के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है क्रोमैटोग्राफिक स्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2 बिल्कुल यहां से बन सकते हैं कि फ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है, तो आपको लिख देंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज को जब ड्रग सब्सटेंस पे डालते हैं ड्रग सब्सटेंस की इंप्योरिटी को देखने के लिए, तो ये टेस्ट कौन सा होता है, और 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको लिख के आना है फ्लोरेसेंस टेस्ट। सेकंड आपको दे देंगे कि क्रोमैटोग्राफिक स्टडी के ऊपर क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है,
क्रोमेटोग्राफिक स्टडी। ये दोनों टेस्ट कौन सी मेथड में है? फिजिकल मेथड में। एक चीज यहाँ लिखी नहीं है बट आपको बता दूं, फिजिकल इवेल्युएशन में एक और चीज टेस्ट होती है कि किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी कितनी है, मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो रही कि नहीं, अल्कोहल में कितनी डिसॉल्व हो रही, ये टेस्ट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी टेस्ट किया जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी ड्रग की फिजिकल इवेल्युएशन में ही टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो फिजिकल पॉइंट्स होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब कुछ कहाँ टेस्ट किया जाता है? फिजिकल इवेल्युएशन के अंदर ही। और साथ में दो इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है फिजिकल इवेल्युएशन के अंदर? फ्लोरेसेंस टेस्ट एंड क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये टॉपिक। जब 10 मार्क में आएगा तो आपको क्या लिखना है और इसके अंदर से एमसीक्यूज किस टाइप से बनेंगे। जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग क्या होता है? किसी भी ड्रग को जब हम बनाते हैं तो उसके बाद उस ड्रग का स्टैंडर्ड चेक करना। कैसे चेक करना? टू आइडेंटिफाई एंड कंफर्म द ड्रग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ ड्रग ऑथोराइज्ड बाय होम्योपैथी ऑफिशियल फार्माकोपिया is known as standardization of drug. Then methods कितनी है? टोटल 5 मेथड है स्टैंडर्डाइज करने की। फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, जिसे कि मैक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन कहते हैं, जिसमें हम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उनसे टेस्ट करते हैं ड्रग को। ओके, ऑर्गेनोलेप्टिक में। सेकेंड, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर में ड्रग को रख के टेस्ट करना है, इसमें प्योरिटी कितनी है और इम्प्योरिटी कितनी है। थर्ड, केमिकल इवेल्युएशन, मतलब ड्रग सब्सटेंस में केमिकल को डाल के टेस्ट करना, इसमें इम्प्योरिटीज कितनी है उसको अलग निकालना। फोर्थ, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, जिसमें हम ड्रग को बनाने के बाद एनिमल को देते हैं और खाने को और देखते हैं कि उसके ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी। ओके, देन फिफ्थ, फिजिकल इवेल्युएशन, जिसके अंदर हम दो टेस्ट लगाएंगे, क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट एंड फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे? यूवी लाइट को अप्लाई करेंगे ड्रग सब्सटेंस के ऊपर और उससे उसकी इंप्योरिटीज और प्योरिटीज को सेपरेट देखेंगे है कि नहीं। नाउ क्रोमेटोग्राफिक स्टडी में क्या होता है? किसी भी ड्रग की ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, इस चीज को टेस्ट किया जाता है क्रोमेटोग्राफिक स्टडी में। तो यहाँ तक आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मेसी एग्जामिनेशन के लिए। देन जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता है कि आप लोगों के ऑर्गेनॉन सब्जेक्ट की ड्रग प्रूविंग, जिसमें से डायरेक्ट 25 मार्क का क्वेश्चन आता है, उस पर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके पूरी प्लेलिस्ट बनी है। प्लीज आप लोग जाइए उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए ताकि आप लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सेकंड, साइकोलॉजी ऑर्गेनॉन को लेके भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पे। आप लोग उसे भी विजिट करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट 50 मार्क का पेपर आता है। और अब हमारी थर्ड प्लेलिस्ट जो स्टार्ट हुई है वो है फार्मेसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसकी प्लेलिस्ट की पूरी विजिट करिए और अपने फार्मेसी के पेपर के लिए प्रिपेयर करिए। एंड फोर्थ, फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स भी हमने यहाँ अपलोड किए, तो आप उन्हें भी जाके देखिए और पढ़ाई करिए। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो please like the channel, like this video and share with your friends and tell your friends to please subscribe this channel to get more and more important topics for your BHMS examination. इसी के साथ मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।